करते हैं, लेकिन ये सबसे अलग है सर, मानना पड़ेगा, है ना। अनीस सर ढोल और हारमोनियम बजवा रहे हो सर, उड़वा रहे हो क्या सर, क्या है? कमाल ना। Everybody is gonna tell him, Anis sir, buzz me na, buzz me. Okay, I didn't say that. All right, now, ladies and gentlemen, after that wonderful trailer, it's time to invite on stage the wonderful people जिन लोगों ने इसके पीछे खून पसीना और पता नहीं क्या क्या लगा दिया है। तो स्टार्ट करेंगे उनके साथ जिनके लिए कह सकता हूं मैं, और मैंने लिखा है ये, बाय गॉड, मोस्ट लव्ड सेल्फ मेड सुपरस्टार। लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर कार्तिक आर्यन। जिस दिन से टीजर आया है इंतजार हो रहा है, मतलब कमाल धमाल। हाँ बिल्कुल, आ जाओ आप, कांग्रेचुलेशंस। एंड आग लगाने के लिए आप तैयार हो, हम भी तैयार हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। नाउ टू इनवाइट ऑन स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, उचित दूरी बनाए रखें, द वन, द ओनली, द गॉर्जियसली टैलेंटेड कियारा अडवाणी। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम वेलकम वेलकम। एंड नाउ द वेरी वर्सेटाइल, मतलब स्क्रीन पे आते ही मतलब खुशी के बीज बो देते हैं ये। गिव इट अप फॉर राजपाल यादव सर। और अब जिन्हें मैं बुलाने जा रहा हूं उनके लिए यही कहना चाहूंगा, ही इज द किंग ऑफ फैमिली एंटरटेनमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन। और ये नहीं कह सकते कि इतनी फिल्में, इतना ये, मैं सिर्फ यही कहूंगा डेकेड्स के हिसाब से इन्हें प्यार मिला है, करीब करीब 40 सालों से, नॉट जस्ट एज अ डायरेक्टर बट ऑल्सो एज अ राइटर हमारा दिल जीता है। फिल्मों की अगर मैं बात करूं, 50 से ज्यादा ब्लॉकबस्टर्स एज अ राइटर। शोला और शबनम याद है? बोल राधा बोल, आंखें, राजा बाबू, मुझसे शादी करोगे, और न जाने कितनी सारी फिल्में। डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने कहा, किंग ऑफ फैमिली एंटरटेनर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्यार तो होना ही था, हो गया। नो एंट्री चाहे कितने ही बोलते रहे, एंट्री सबने ली इनके दिल में। वेलकम सिंह इज किंग, एंड नाउ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ दिस ईयर, लेडीज एंड जेंटलमैन, भूल भुलैया 2 के डायरेक्टर अनीस बाज़मी। सर किल कर रहे हो आप, फीमेल फैन फॉलोइंग सर आपकी भी भयंकर है बाहर, ये बोल सकता हूं मैं, है ना। एंड नाउ टू इनवाइट ऑन स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, a visionary. I always say he's a visionary who's not just backed this project, but इसके जैसे न जाने कितने सारे प्रोजेक्ट्स को दिल जिगर से he's been supporting. He's ruled and owned the music space for decades. और पिछले एक दशक से सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो के बॉस, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर मिस्टर भूषण कुमार। वेलकम सर, वेलकम। एंड नाउ someone who's super humble, जितनी बार भी मुलाकात कर लो, he is super humble, always smiling, and yes, उनको पता है ऑडियंस की नब्ज कैसे पकड़नी है। give it up for producer साहब मुराद खेताने। Before we ask them the questions जो कि मैंने लिख के रखे हैं, मैं तैयार हूं। I'll give you all a मौका, a quick photo, आप go click जल्दी से, माइक्स भी नहीं है अभी, कर लो, फिर आता हूं वापस। जी। थैंक यू सो मच। कैन वी हैव द माइक्स प्लीज? जी आ जाइए, शुक्रिया। कार्तिक, सबसे पहला सवाल ही मेरा आपके लिए है, और वो ये है कि यहाँ लोगों का भूत उतारते नजर आ रहे हैं आप, है ना, लेकिन रियल लाइफ में जो रू बाबा का ये भूत दुनिया पे चढ़ा है, जिसका सबूत यहाँ पे, थिएटर के बाहर, एनीवेयर एंड एवरीवेयर देखने को मिल रहा है, उसका क्या बाबा? उसका क्या करोगे? उसका क्या एंजॉय करूंगा, है ना। उसको क्यों भगाऊंगा? उसको नहीं भगाऊंगा, यहाँ लोगों के सरों पे चढ़ रहा है ना। 100%। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगा, सब लोग जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, यहाँ पे सब लोग आए हैं हमारा ट्रेलर देखने के लिए। थैंकफुली टाइम बहुत अच्छा हो रहा है कि जिस टाइम हम लोग काफ़ी टाइम बाद हम शायद से इतना बड़ा इवेंट एक कर रहे हैं, Seriously? ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर। एंड ऑफ कोर्स जिस तरीके से आपने तालियां बजाई, हंसे हमारे साथ और डरे भी, आई थिंक ये बहुत वैलिडेशन होता है जो हमें चाहिए होता है, और वो वैलिडेशन आप लोगों ने दिया, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस। थैंक यू सो मच।
वेरी गुड, वेरी गुड। जोश ऐसे ही चलते रहना चाहिए। कियारा, दिस वंस फॉर यू। यू नो, अगर मैं बोलूं यू आर द लकी चार्म ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त, तो गलत नहीं होगा। और इंडस्ट्री को इस समय चाहिए भी एक लकी चार्म, वैसे ये भी असली बात है। तो यहाँ पे इतनी सारी फिल्म्स जो आपने दी हैं, कबीर सिंह हो, शेरशाह हो, गुड न्यूज़ हो, तो व्हाट डू यू हैव टू से? मतलब खुद कैसा लग रहा है अब ये भूल भुलैया 2 अभी से ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर हो गई है? ऑनेस्टली फर्स्टली जैसे कार्तिक ने कहा, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे। बहुत अच्छा लग रहा है एक साथ यहाँ पे। आई थिंक दिस क्लैप इज फॉर यू ऑल ओनली फॉर बीइंग हियर। हमारे लिए आई थिंक honestly it's very special for me because this entire team, Murad sir, Bhushan sir, myself, we've given a big blockbuster Kabir Singh before, so I feel we're coming back. The energies are lovely and this is very special क्योंकि ये फिल्म 3 साल से हम शूट कर रहे हैं. So I know how close it is to Anees sir, to all of us, to Karthik, to each one of us, Manu, our DOP, everyone sitting here. It's like 3 साल के लिए we've been sitting, waiting to show you all this film, working very hard to make it what it is. तो बस अभी 20th May को पता चलेगा if you all have enjoyed it as much as we have. Thank you. दिख रहा है यहाँ पे जोश, दिख रहा है। राजपाल सर, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। कई दशकों से लोगों के दिलों में जो जगह आपने बनाई है, किंग ऑफ फैमिली एंटरटेनर वहां खड़े हैं, तो सर आप भी मतलब फैमिली एंटरटेनमेंट में एक के बाद एक पायदान चढ़ते जा रहे हैं। हाउ डू यू रीइन्वेंट योरसेल्फ सर? क्या उसके पीछे एक सीक्रेट है, प्लीज बता दो सर। एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज बिगनिंग डे। मुझे लगता है मेरा जन्म हुआ है अभी। बस देखो, दैट्स व्हाई ही इज द राजपाल यादव, लेडीज एंड जेंटलमैन। ऑफ कोर्स सर, बहुत बहुत कमाल की बात आपने बोली। अनीस सर, दिस वंस फॉर यू। प्लीज मुझे बताइए कि इट्स अ फ्रैंचाइज जिसको आगे लेके जा रहे हैं एंड यू कंप्लीटली ओन्ड इट। मतलब इतनी बज़ हमने किसी और चीज के लिए नहीं देखी है। जिस दिन से ये अनाउंस हुई थी फिल्म, उस दिन से लेके अब तक, एंड आई एम श्योर टी सीरीज के साथ ये और आगे तक बस चलने ही वाली है। व्हाट डू यू हैव टू से टू ऑल दिस लव दैट यू आर गेटिंग? हाय एवरीवन, हाय हाय हाय, थैंक यू। दोस्तों, ये जो फिल्म है ये बहुत ही स्पेशल, बहुत ख़ास फिल्म है, इसलिए कि आप लोगों ने देखा होगा जो पहली फिल्म थी हमारी अपना भूल भुलैया, उसमें आप लोगों ने और जो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया उस पिक्चर को, तो इसको जब इन्होंने मुझे बताया, भूषण जी ने और अपना मुराद भाई ने, कि ये फिल्म, तो वो नेचुरली एक टेंशन तो होती है एज अ राइटर डायरेक्टर आपको कि क्या है, लेकिन इट वाज अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी। और हम लोगों ने इस बात का ख्याल रखा था कि भाई ये पहली फिल्म जो है वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे हमारे, प्रियदर्शन जी, अक्षय, बहुत अच्छा इन लोगों ने काम किया था। तो उससे ये सेकंड फिल्म बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एकदम एग्जैक्टली वैसी नहीं हो, और अगर बिल्कुल वैसे नहीं हो तो लोगों को लगता है कि ऐसी क्यों नहीं है। तो वो एक बहुत ही बिल्कुल थिन लाइन होती है कि आपको एक फ़िल्म वो बनानी है जो पहली फ़िल्म की एक थोड़ी सी याद दिलाए, झलक दिखाए, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं हो। तो ये एक कोशिश की है एंड आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। आप लोगों की दुआएं चाहिए। थैंक यू सो मच सर। एंड एज आई सेड, और ये पब्लिक के हिसाब से ही बोल रहा हूँ, you've completely owned it and that's the biggest thing sir right now. भूषण सर, ब्लॉकबस्टर में बीबी होता है सर, यहाँ भी बीबी है ही, है ना? आपके नाम की शुरुआत भी उससे ही हो रही है सर। प्लीज मुझे बताएं, लोग अनाउंस करते हैं फिल्में और उसके बाद वो आती हैं, नहीं आती, क्या होता है क्या नहीं। यहाँ पे एक बार आपने कमिट कर दिया, वो फिल्म आती है और फिर सबके दिलों में रह जाती है। एंड विद दिस यही होने वाला है। व्हाट्स दैट वन थिंग जो सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है आपको भूल भुलैया 2 के बारे में? See, this is a very special film for me क्योंकि ये 15 साल पहले दिस वाज हमारी पहली फ्रेंचाइज थी जो बिग वे में हमने उस टाइम पे अपना रिलीज़ करी थी और बनाई थी। तो इस फिल्म को लेके मतलब इतने साल जब काफ़ी लोग अपनी सीक्वल्स वगैरह बना रहे थे कि हर बंदा अपनी कोई ना कोई सीक्वल को आगे लेके जा रहा था, तो वी थॉट के हमें इस फ्रेंचाइज को आगे लेके जाना चाहिए। एंड व्हेन दिस हॉरर कॉमेडी जॉनर वाज गोइंग अहेड, बहुत लोग इस जॉनर को देखना शुरू कर रहे थे, तो तब लोगों ने मुझे आके बताया कि मीन्स के यू हैव द फर्स्ट हॉरर कॉमेडी इन योर किटी एंड दैट्स भूल भुलैया, एंड दैट स्टिल डू सो वेल इन सैटेलाइट एंड डिजिटल एंड ऑल्सो यू मस्ट मेक दैट। सो बहुत एक स्पेशल इस फ्रेंचाइज को लेके मेरे दिल में और हमारी कंपनी में
हमेशा से एक जगह रही है, एंड वी आर वेरी हैप्पी द वे अनीस भाई हैज़ डायरेक्टेड द फिल्म, एंड जिस तरीके से क्यारा ने कार्तिक में इसमें काम किया है, एंड इट्स वेरी वेरी नाइस, एंड आई होप एवरीबडी ऑफ यू विल एंजॉय द होल फिल्म. थैंक यू. वी गोना एंजॉय द होल फिल्म. सही है, जवाब मिल रहा है, बढ़िया है. ओके मुराद सर, दिस वंस फॉर यू. प्लीज बताएं, जब से टीजर आया है, जैसे मैंने कहा, बहुत सारा जोश है. पीपल आर सेइंग कि एक काम करो, आप ट्रेलर मत दिखाओ सर, पिक्चर रिलीज कर दो सर. व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट, द बज़ दैट द मूवी हैज क्रिएटेड फ्रॉम डे वन सर? टेंशन बढ़ा दिए लोगों ने. और पहले ही बुलबुल जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई थी, मैंने भूषण जी से शेयर की थी कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जो हम इसको बुलबुल 2 कर सकते हैं. हाँ. तो जब मैंने भूषण जी से कहा था कि ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जिसको हम बुलबुल 2 बना सकते हैं जी, और भूषण जी ने स्क्रिप्ट सुन के ही हाँ बोल दिया था जी. तो बुलबुल 2 बनाना ऐसी एक कोई जैसा इतनी सक्सेसफुल फिल्म का फ्रेंचाइज बनाना, राइट, ऐसी एक टेंशन वाला काम होता है. और जैसा टीजर से रेस्पॉन्स मिला उसके बाद और बढ़ गई है ना. बट हम लोग कॉन्फिडेंट है, होपफुली आप सबको पसंद आएगी. सर इस केस में ऑडियंस कॉन्फिडेंट है सर कि ये Audience आग को- लगाने वाली है. Audience- सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, द एंटायर कमाल का कास्ट एंड क्रू ऑफ द मूवी भूल भुलैया 2, एंड नाउ इट्स ओवर टू द वंडरफुल फ्रेंड्स हमारे मीडिया से. और पहला क्वेश्चन लेफ्ट से आ रहा है, हो जाए ये सर मीडिया पूछे सर, मैं परमिशन चाहूँगा सर प्लीज. क्योंकि इस फिल्म से एक टी सीरीज के साथ जो हमारा पारिवारिक रिश्ता है, और इस कभी कभी बोलते हैं ना कि कभी कैरेक्टर इतना स्ट्रेंथफुल होता है. भूल भुलैया 1 में जिस तरीके से हमें लाल बना के